इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 की बुक के हिस्ट्री और कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोस है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, कालीबंगा जो है ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? सिंधी भाषा का शब्द है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़िया। कालीबंगा की जो खोज थी वो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। ठीक है। इसके अलावा 1961 से लेकर 1969 तक इसका जो उत्खनन था वो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। यहां से 7 अग्निकुंड भी मिले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये चंद्र बरदाई के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। चंद्र बरदाई के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, यह भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन है दोस्तों आपके राणा सांगा, रतन सिंह, राज सिंह, मान सिंह। पद्मिनी जो थी वो रतन सिंह की पत्नी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पद्मिनी आपको पता होगा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था, तब पद्मिनी के द्वारा ही जौहर किया गया था। ठीक है। और ये किनकी पत्नी है? रतन सिंह की पत्नी है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक तो हो गया आपका पद्मिनी, एक हो जाएगा आपका पद्मावत। ठीक है। पद्मावत एक पुस्तक का नाम है जो कि मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? और ये 1540 में लिखी गई थी। और मल्लिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? 1181 ईस्वी, 1182 ईस्वी, 1191 ईस्वी या 1192 ईस्वी? तो दोस्तों महोबा का चंदेल शासक था जिसका नाम था परमादिदेव, उसको परास्त किया गया था 1182 ईस्वी में। इसे ही हम तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 में हुआ था। ठीक है। यहां पर परमादिदेव के 2 सेनापति थे, आला और उदल, वो दोनों मारे गए थे। यहां पर विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर? तो दोस्तों कृष्णा कुमारी जो थी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा, फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो, गोगाजी जेहा। तो इसमें फाबू जी भी आ गए, गोगा जी भी आ गए, रामदेव जी भी आ गए, बट तेजा जी जो है ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। सो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों तेजा जी का जन्म जो हुआ है वो खड़नाल नागौर में हुआ है। सो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तेजा जी का जो गोत्र था वो धोलिया गोत्र था। धोलिया गोत्र के कारण इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धोलिया वीर भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर के, रामानंद के, पीपा के, दादू के? तो धन्ना जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। सो ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। धन्ना जी का जो जन्म था वो धुवन गांव टोक में हुआ था, और इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी धुवन गांव टोक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? असनाथ जी, लालदास जी, जाम्बो जी या फिर कबीर जी? तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? जाम्बो जी थे। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी माता का नाम हंसा जी था, पिता का नाम लोहट जी था। ठीक है। विश्नोई संप्रदाय यानी कि 20+9 बिश्नोई, तो इनके 29 नियम थे, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रतहरि का मेला किस जिले में भरता है? अलवर में, शिखर में, बूंदी में या फिर उदयपुर में? तो दोस्तों भ्रतहरि का मेला अलवर में भरता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, फाल्गुन में, चैत्र में या फिर भाद्रपद में? तो दोस्तों कजली तीज मतलब बड़ी तीज हो जाएगी, तो बूंदी में कजली तीज का महोत्सव जो है वो भाद्रपद में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपसे जयपुर पूछा जाए तो फिर आपका श्रावण करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लट्ठमार होली कहां खेली जाती है? श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर या फिर केला देवी? तो दोस्तों लट्ठमार होली जो है श्री महावीर जी करौली में खेली जाती है। सो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गुड फ्राइडे भी ईसाई धर्म से संबंधित है, क्रिसमस भी ईसाई धर्म से संबंधित है, ईस्टर भी ईसाई धर्म से संबंधित है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नौरोज। ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है
यहां पर मेले दिए हुए हैं, यहां पर स्थान दिया हुआ है। ठीक है, कल्याण जी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? डिग्गी में लगता है। कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत में लगता है। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। और करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, कल्याण जी का मेला जो डिग्गी में लगता है यह विष्णु जी को समर्पित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसुमल कौन सा रंग होता है? कसुमल जो है दोस्तों वो लाल रंग होता है। सो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए दोस्तों खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? नाक में, कान में, हाथ में या फिर सिर पर? तो दोस्तों बोरला नामक आभूषण जो है वो सिर पर धारण किया जाता है। सो ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना दोस्तों चूंप कहलाता है। सो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। दांतों के दो आभूषण है, एक तो आपका चूंप हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रखन हो जाएगा। ठीक है, बोरला आपका सिर का आभूषण है, दामना जो हो जाएगा दोस्तों ये उंगली का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, प्रतापगढ़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? तो दोस्तों पिछवाई चित्रांकन जो है ये नाथ द्वारा चित्रशैली की विशेषता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़, कोटा, मारवाड़ या फिर चावंड? तो बनी ठनी दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम जो है ये अलवर चित्रशैली से संबंधित है। सो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए डडीकर शैली या फिर बांसलो शैली आपसे पूछी जाए, या बांसलो चित्रण का संबंध कौन सी शैली से है? तो दोस्तों ये भी अलवर से ही है। यानी डडीकर या फिर बांसलो पूछा जाए तो इन दोनों का संबंध भी अलवर चित्रशैली से ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्रण बनाते थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सूरत खाना। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, एक तो यहां पर सूरत खाना दिया हुआ है, यहां पर सूरत खाना दिया हुआ है, तो यहां पर बड़ी ऊ की मात्रा आएगी यानी कि सूरत खाना। ठीक है, नेक्स्ट है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। तो दोस्तों पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली आपकी कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता से, दुर्गा से, उषा से या फिर पार्वती से? तो सांझी का संबंध जो है दोस्तों वो पार्वती जी से है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजारे या फिर सरगड़े? तो फड़ वाचन का जो कार्य है दोस्तों वो भोपों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है? रावणहत्ता, कावड़, पुंगी या फिर सेनाई? मांगीलाल मिस्त्री दोस्तों कावड़ से संबंधित है। सो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? भीलवाड़ा के, सीकर के, जयपुर के या फिर चूरू के? तो दोस्तों फड़ से संबंधित जो श्रीलाल जोशी है ये भीलवाड़ा से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर, गुड़, कंबल, कावड़ या फिर मेहंदी। तो सोजत पाली में स्थित है जो कि मेहंदी के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर के लिए, नाहरगढ़ के लिए, सिवाना के लिए या फिर तारागढ़ के लिए? तो दोस्तों बख्तरबंद जो दुर्ग कहा गया है वो रणथंभौर को कहा गया है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर जोगी महल और सुपारी महल बने हुए हैं। ठीक है, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जोगी महल और सुपारी महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या फिर गागरोन में? एक जैसे 9 महल जो है दोस्तों नाहरगढ़ में बने हुए हैं। ठीक है, और नाहरगढ़ का जो पुराना नाम है वो है सुदर्शनगढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है दोस्तों? सुदर्शनगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का दुर्ग कहां स्थित है? अकबर का दुर्ग अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर चित्तौड़गढ़? अकबर का दुर्ग जो है वो मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है और मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। सो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षद माता मंदिर कहां पर स्थित है? आबानेरी, पुष्कर, सालासर या फिर माउंट आबू? हर्षद माता का जो मंदिर है दोस्तों वो आबानेरी में स्थित है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेलिया बिच्छू लालर क्या है? लोक नृत्य है
या फिर लोकगीत है या फिर लोकनाट्य है या फिर वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों पटेलिया बिच्छू लालर जो है ये लोकगीत है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? जीण माता से, खाटू श्याम जी से, केला देवी से या फिर सी महावीर जी से? तो लांगुरिया गीत का संबंध दोस्तों केला देवी से है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है? मांड गायन, नृत्य, कुरंजा गायन या फिर रावण हत्या? तो दोस्तों यहां पर अल्लाह जिलाबाई का जो संबंध है वो मांड गायन से है, सो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, शेखावटी से या फिर बाड़मेर से? तो दोस्तों गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है, चंग नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, विवाह पर, तीज पर या नवरात्र पर? कच्ची घोड़ी नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है, और कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कच्ची घोड़ी नृत्य जब किया जाता है तो इसमें फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर से, सीकर से, जयपुर से या फिर प्रतापगढ़ से? ढोल नृत्य का संबंध जालोर से है, और ढोल नृत्य जो है ये थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है दोस्तों? थाकना शैली में किया जाता है। और ढोल नृत्य को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो जय नारायण व्यास को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको जाता है? जय नारायण व्यास को। नेक्स्ट है, लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? शेखावटी ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से या फिर हेला ख्याल से? तो लच्छी राम का जो संबंध है वो कुचामनी ख्याल से, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो वो लच्छी राम जी हो जाएंगे, बट प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछे जाए तो फिर वो उगम राज जी हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रवर्तक तो लच्छी राम जी है, प्रसिद्ध कलाकार उगम राज जी है। नेक्स्ट है, चार बेत कहां का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? दौसा का, टोंक का, जैसलमेर का या फिर कोटा का? तो दोस्तों चार बेत जो है ये टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट होगा, और ये पस्तो शैली में उपस्थित किया जाता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? मालचंद तिवारी की, लक्ष्मी कुमारी की, श्री लाल की या फिर विजयदान देता की? बातारी फुलवाड़ी जो है दोस्तों ये विजयदान देता की रचना है, जो कि 14 खंडों में विभक्त है, जो कि अभी वन सेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं? रूपक, रासो, विगत या फिर वेली? तो दोस्तों जिसमें कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासो कहते हैं, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1874 ईस्वी में, 1875 में, 1876 में या फिर 1877 में? मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, धौलपुर में, बूंदी में या फिर सवाई माधोपुर में? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए बंद बारेटा बांध कहां पर स्थित है, तो बंद बारेटा बांध जो है वो भी आपका भरतपुर में स्थित है और कुकुंद नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, ठीक है। तो भैसोरगढ़ दुर्ग के लिए कर्नल टोड ने कहा था अगर उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेशकश की जाए तो वो भैसोरगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। भैसोरगढ़ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था और यह 5 मंजिला इमारत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहां स्थित है? सीकर में, नागौर में, चूरू में या फिर अलवर में? श्रद्धा नाथ जी का आश्रम जो है दोस्तों सीकर में स्थित है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ तहसील में स्थित है और NH 11 पे स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? तो स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना शिखर में हुआ है, सो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर फुट के जनक कौन थे? डॉक्टर PK सेट्टी, डॉक्टर PK अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर VC राय? तो दोस्तों जयपुर फुट के जनक जो हैं वो डॉक्टर PK सेट्टी है, ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? आचार्य तुलसी का, कविराज श्यामलदास का, कोमल कोठारी का या फिर कन्हैयालाल सेठिया का? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कथन है ये आचार्य तुलसी का है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को, पन्ना धाई को, राना बाई को या फिर कमरावती को?
तो यहां पर वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। तो दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी पीरू सिंह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर लगभग हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।